लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े, डिटर्मिनेंट पढ़े थे। तो डिटर्मिनेंट में आप लोग उसको देख लो, अच्छे से पढ़ लो, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट तो इसका एक हिस्सा था। अभी मैट्रिक्स को जान लो। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए जो मैट्रिक्स बनता है, ये रेक्टेंगुलर एरे होते हैं। एरे मीन्स कलेक्शन होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। यानी कि इसमें जो है m बाई n टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? m इंटू n होते हैं। यहाँ पर भी सेम वही कहानी होती है, a11, a12, a13 ऐसे लाइक a1n होते हैं। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एन कॉलम होते हैं। ठीक है। अगर मैं सेकंड रो में आ जाऊंगा तो सेकंड रो में इसको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ऐसे सेकंड रो के एन कॉलम रहेंगे। ठीक है। अगर मैं रो को भी ऐसे बढ़ाते चले जाऊंगा, इसमें भी बहुत सारे रो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे इन जनरल कितने रोज हैं? अगर एम रो हो जाए, एम रो रहेंगे, फर्स्ट कॉलम रहेगा, इसमें A22M22। ठीक है। AM2 रहता है, AM3 एंड सॉन लास्ट वाले में AMN रहते हैं। तो ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछे, इसमें M क्रॉस n, इसमें भी क्या रहते हैं? इसमें M क्रॉस n को ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। डिटर्मिनेंट में ऑर्डर सेम हो, जिस जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाए उसी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। अदरवाइज बाकी लोगों का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इसको हम ऑर्डर कहते हैं। इसमें m क्या रहता है? रो रहते हैं, और n क्या रहते हैं? कॉलम्स रहते हैं। ठीक है। और इसमें ए आई जे क्या रहता है? ए आई जे, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें आई क्या है? सफिक्स में आइथ, आइथ रो, और ये जे क्या है? जेथ कॉलम। ठीक है। इतनी सारी चीजें इसमें भी होती हैं। और इसमें कोई मेंशन नहीं रहता है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? सेम होने चाहिए। इसमें ये चीजें कोई जरूरी नहीं है, आप डिफरेंट भी ले सकते हो मैट्रिक्स के लिए। इसी के कुछ एग्जांपल हैं। अगर हम एग्जांपल के मूव करें तो एग्जांपल में देखो, ये एक 1 बाई 1 ऑर्डर के हो सकते हैं, है ना। 1 बाई 1 का, यानी कि इसमें कोई एक एलिमेंट हो जाएगा 4, ये 1 बाई 1 का है। फिर 1 2 3 4 5 6, ये भी एक मैट्रिक्स है जो 2 रो और 3 कॉलम से जनरेट होकर बना हुआ है। ये 2 रो और 3 कॉलम से मिलकर बना है। ठीक है। सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो कॉलम कितने? 1 2 3 है। तो ये सभी चीजें क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? एक तरफ से रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर समझते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो सकती है, इसके रेक्टेंगुलर सुना। रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है? इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, साइड से जो है ये रेक्टेंगल शेप में होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बता, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? बता सकता है कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? बताओ। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है और रेक्टेंगल में 2 साइड बराबर, 2 साइड बड़ी होती है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताओ, क्या रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हो कभी? रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते सर, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल जरूर बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल जरूर बोला जा सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? सिर्फ सामने आए, है ना। फेस टू फेस क्या होने चाहिए? साइड इक्वल होने चाहिए। तो ये भी है, फेस टू फेस साइड क्या है? इक्वल है। ये भी अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है। मतलब ये भी एक अपने आप में क्या है? रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक। तो रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट बी स्क्वायर। ठीक है। हर रेक्टेंगल जो होते हैं वो क्या? स्क्वायर नहीं बनते हैं, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल हम किया जा सकता है। तो यही चीज यहाँ पर भी है। तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स में, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। इसमें एम आई को क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ए आई जो को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। इनको अगर हम लोग इस फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे, शॉर्टकट में लिख दिया जाता है 2 × 3 ऐसे। ठीक है। शॉर्टकट में लिखने का तरीका, इसका मतलब 2 रो है इसमें और 3 कॉलम में। ठीक है। इन्हें m बाई n भी लिख सकते हैं। तो ये था मैट्रिक्स में।
फिर मैट्रिक्स के एक एग्जांपल बनाना है आपको, जनरेट करना है कि कैसे मैट्रिक्स बनाया जाता है। सपोज करो अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैट्रिक्स को जनरेट करो, क्वेश्चन दे रहा हूं, एक आपको मैट्रिक्स का निर्माण करना है, यानी कि मेक करना है ए की वैल्यू ए आई जे है 2 क्रॉस 2 के सच दैट 2 क्रॉस 2 के हैं सच दैट कि ए आई जे की वैल्यू आई और आई प्लस जे बाई 2। ये जब आई इक्वल जे हो जाए, ये आई नॉट इक्वल टू जे हो जाए। ठीक है, क्या लिखा हूं मैं बताऊं, ए कोई मैट्रिक्स है जो ए आई जे से जनरेट होगा, जिसमें आई की ए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा सच दैट कि ए आई जे के एलिमेंट कैसे होंगे, ए आई जे की वैल्यू आई होगी जब आई और जे इक्वल करोगे, और जब आई और जे आपस में बराबर ना हो या इक्वल ना हो, देन आपको आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 कर देना है। अभी बताओ यहाँ पर कौन कौन होते हैं, A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है और A22 होते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको जनरेट करना है, लेकिन इसने क्या बोला है, बोलते हैं जब ये सेम हो जाए, ये आई और जे, ये आई होता है ये जे होता है, जब अगर सेम हो जाए तो आई लिखना है। तो आप बताओ यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये डिफरेंट है, देखो आई और जे नॉट इक्वल है, तो जब नॉट इक्वल होता है तो आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 करना है। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों डिफरेंट है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 प्लस 1 3 बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों सेम है, देखो 2 2 दोनों सेम हो जाए, जब सेम हो जाता है तो सिर्फ आई लिखना है, और आई की वैल्यू इस पर्सन में कौन सा है, सेकंड रो है, तो ये 2 आ जाएगा। मैट्रिक्स कैसे जनरेट करते हैं आप लोग खुद से बना सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे नंबर आपको बदल के आप यहाँ पर डिजाइन दे सकते हो। ठीक है, ये इसका क्या बन जाता है, एक नॉर्मल एक एग्जांपल था मैट्रिक्स का। इसी प्रकार अब हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो ध्यान दो मैं इसकी डेफिनेशन सब में नहीं लिखूंगा, बस शॉर्टकट में बताते जाता हूँ। पहला है रो मैट्रिक्स, क्योंकि हमको डेफिनेशन से कोई मतलब भी नहीं है। रो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स को मैं रो मैट्रिक्स कब बनूंगा, कोई भी मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ रो की नंबर ऑफ रो कितने होंगे, ओनली 1, बट कॉलम क्या हो सकते हैं, मोर देन 1। आप एक ही रो अगर दिख रहा है किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, ये 1/4 का है, केवल एक ही रो हो, यानी ओनली 1 रो होंगे। ठीक है, अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मोर देन हो सकते हैं 1 2। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया रो मैट्रिक्स का। बताओ क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, 5 1 क्रॉस 1, क्या ये रो मैट्रिक्स है, यस या नो? बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से। यस सर, रो मैट्रिक्स। ये भी आ जाएगा रो मैट्रिक्स में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। केवल एक ही कॉलम होंगे, तो रो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 रो हैं बट कॉलम 1 है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि इसमें कॉलम एक ही दिखाई देगा बट रो आपके मोर देन 1 होंगे, एक से ज़्यादा होगा, तब आपका क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें रो आपको एक ही दिखाई देगा वो बनता है आपका रो मैट्रिक्स। क्या इसमें भी ये वाला आएगा 100 1 क्रॉस 1 का, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स में काउंट किया जाएगा? नो सर, ओके, क्यों नहीं किया जाएगा, इसमें कॉलम एक तो है, यहाँ साइड में एक होना चाहिए, रो की संख्या 1 या मोर देन 1 होनी चाहिए, ये भी तो काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स। तो एक ऐसा एग्जांपल अगर आपसे पूछेगा क्या रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कभी इक्वल हो सकते हैं, तो बिल्कुल बोलोगे हाँ, यस,
तब हो सकते हैं जब 1/1 का दिया जाए। कोई भी एक एग्जांपल दे दें 1/1 के, तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी कहेंगे, इसे कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे, एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। ओके, ओनली 1/1 के मैट्रिक्स, 1/1 ऑर्डर के जो भी मैट्रिक्स होंगे उन्हें रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं एंड कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके दो मैट्रिक्स, कौन से हो गए, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप जो बनता है वो आपका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो रेक्टेंगल शेप में होता है। रेक्टेंगल मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो या कॉलम क्या होते हैं आपके, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होगा कॉलम से। हाँ, और रो की संख्या कम भी हो सकती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ रो की संख्या अगर कम भी है तो भी, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। अगर आपका एम ये कोई मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू क्या है, AIJ, एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ध्यान देना, पहला केस हो सकता है एम की संख्या क्या हो जाए, रो की संख्या आपकी लेस देन हो जाए एन से। दूसरा केस क्या हो सकता है, एम की संख्या ग्रेटर देन हो जाए एन से। दोनों केस में रेक्टेंगुलर बनेगा। रो की संख्या कम है मतलब कि आपका कैसा दिखाई देगा, आपका इस टाइप का मैट्रिक्स, देखिए 1 2 6 8 4 2 8 0 -1 3 6 कुछ भी दे दो, ये जो बना है वो आपका बना है 2 क्रॉस 1 2 3 4 5, 2 क्रॉस 5 का बना है। और जब ये वाला केस में आएगा तो ये वाले केस में कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, यानी कि 1 0 4 3 2 6 8 1 0 9 कुछ भी दे रहा हूँ ना इन जनरल उठा के, 4 2 1 1 2 3 4 2 6, तो कितने बाई कितने का ऑर्डर है, अगर काउंटिंग किया जाए पहले रो को काउंट किया जाता है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड फोर्थ रो 4 5 6 7, 7/3 का मैट्रिक्स है। तो ये देखो इनका शेप कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का है, ये स्क्वायर में नहीं है, रेक्टेंगल शेप में है। बट आपको एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर रो की संख्या, नंबर ऑफ रो की संख्या क्या है, लेस देन थी कॉलम से। देख लो, रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 5 है, तो ये लेस देन है या फिर ग्रेटर देन हो सकती है, तो दोनों के केस में हो सकता है। और याद रखो, जब रो की संख्या, ये आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल टाइप का भी दिख रहा है, पता है ना, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं और वर्टिकल इसको बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो खड़ी लाइन है इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे मैट्रिक्स को सर हम क्या उसको कहते हैं, सर उसको 4/2 लिखेंगे ना, ऊपर वाले को जो रो मैट्रिक्स आया है अपना, IJ के फॉर्म में लिखे ना 4/, नहीं अपन। बोलेंगे, IJ के फॉर्म में सॉरी लिखेंगे, लेकिन 5/2, 4/, कहाँ, नहीं सर नहीं नहीं, 5/2 पहले रो लिखेंगे ना। काउंट किया जाता है, पहले रो काउंट होता है, रो को पहले काउंट करो। रो 1 है, सेकेंड रो है, तो 2 रो है, और 1 2 3 4 5, फर्स्ट को पहले प्रीफेस दिया जाता है, रो को पहले रो को लिखा जाता है, फिर ओके कॉलम, सर। यहाँ भी रो को फिर कॉलम। अगर ऐसा मैट्रिक्स आया, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड horizontal matrix. Every horizontal matrix is a rectangular matrix. मतलब जितने भी horizontal matrix किस क्या कहते हैं, जिनमें रो की संख्या को क्या होती है, हमेशा लेस देन होती है कॉलम से, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं horizontal मैट्रिक्स बोलते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। कुछ समझ आया, देखो ये वर्टिकल शेप में दिख रहा है, इसका देखोगे ये हॉरिजॉन्टल शेप में दिखाई दे रहा है, शेप से पता चल जाता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और ऐसे शेप को क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। बट दोनों किसके पार्ट होते हैं एक्चुअल में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे Yes, देखो, sir, ये भी तो clear. अपने आप में क्या है, ओके, ये भी देखो अपने आप में क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी देखो रो की संख्या कॉलम से क्या है, लेस देन है, ठीक है, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग,
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स। आप लोग को बस पैटर्न याद रखना है कि ये मैट्रिक्स के टाइप है। तो अपन कितने टाइप पढ़ लिए अभी? मेन 3, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन केस अगर देखो यहाँ पर क्या था, एम की वैल्यू लेस देन एम थी, एम की वैल्यू ग्रेटर देन थी। अगर यदि इक्वल हो गए, है ना, सपोज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यदि एम और इक्वल हो जाए एन के, देन ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगला जो नंबर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का नंबर है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किससे कहते हैं? मतलब ए कोई मैट्रिक्स होगा जो ए आई जे से मिलकर जनरेट होगा, तो एम क्रॉस एन का होगा, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इफ एम इक्वल एन, इट मीन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपका रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब वो चाहे 1 by 1 का ले लो, 1 ऑर्डर 1 के ले लो, चाहे 2 ऑर्डर के ले लो, 2 3 4 8, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह के कोई भी रहेंगे 3 ऑर्डर 3 के, ये सारे क्या हैं? अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ? अब जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद इसके टाइप आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप आते हैं। जो आता है फर्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से पहले आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की बहुत खास बात होती है। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ए इक्वल ए आई जे कोई मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब मैं शॉर्टकट में लिख जाऊँ एन क्रॉस है, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है? सेम है। तो अगर कोई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए बराबर क्या है? ए आई जे, जो एन क्रॉस एन का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, कब बोलते हैं? इफ ए आई जे की वैल्यू 0 हो जाएगी व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, यानी सिर्फ ओनली इतना ही पता रहेगा, जब आई और जे इक्वल ना हो, देन वहाँ पर हमको ए आई जे की वैल्यू को 0 पुट कर देना है। ऐसा मैट्रिक्स क्या बन जाता है? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट दूसरे अदर लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, अदर एलिमेंट्स आर जीरो। इनका मीनिंग ये होता है, ठीक है। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझो। अगर हम इनके एग्जांपल देंगे तो इनके एग्जांपल क्या बनेंगे? ये क्या बोल रहा है? 3 का बना रहा हूँ, ठीक है। देखो 3/3 से बना रहे बेटे। यहाँ पर कौन सा नंबर होता है? ये क्या बोल रहा है? ए आई जे की वैल्यू को 0 पुट करो, कब? जब नॉट इक्वल होते हैं। पता है यहाँ पर A11 होता है, ये तो बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। A12 की जगह 0 पुट करोगे, A13 की जगह 0 पुट करोगे, A21 की जगह 0 पुट करोगे, यहाँ पर कोई नंबर आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर A33 आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो बट अदर एलिमेंट्स आर जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसके कुछ एग्जांपल के थ्रू से समझोगे तो एक के अंदर में यहाँ पर आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो, 2 4 8, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 दिखाई देंगे। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग डायगोनल, यानी कि केवल किसमें दिखाई देंगे? आपको ओनली डायगोनल में ही आपको नंबर दिखाई देंगे। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इन्हीं डायगोनल में ही रहेंगे नंबर, बाकी सारे क्या रहते हैं? आपके 0 रहते हैं, ठीक है। ये था आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है आपका नंबर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स की खास बात होती है, सेम वही ए कोई मैट्रिक्स होगा जो ए आई जे से जनरेट होगा, जो स्क्वायर, पहली बात तो ये स्क्वायर होना चाहिए एम क्रॉस एन का, दूसरा ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब इसके जो ए आई जे कैसे होते हैं? ए आई जे की वैल्यू जो है आपकी कोई नंबर होगा और 0 होगा। नंबर कब आएगा? जब सेम हो जाएगा, जब 0 तब आएगा जब इक्वल ना हो।
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब इसका एग्जांपल क्या बोलोगे, इसका एग्जांपल देंगे हम, ए की वैल्यू कोई मैट्रिक्स होगी, यहाँ पर जो भी क्या है, यहाँ पर सेम सेम है तो क्या पुट कर देंगे के, ठीक है। यहाँ 0 0 0 के 0 0 0 के, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। और सर स्केलर बता इसकी खास दीजिए एक बात बार। क्या है, हाँ बता देता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट में जो भी एलिमेंट होगा वो सेम होगा, एक ही एलिमेंट होगा। यहाँ पर देखो क्या था, -2 4 8 था, तो कुछ भी रहेगा तो डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर सेम हो गया वो स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब पहले वो डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स बनता है। देखो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी या मे नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स, वो ये नहीं बन सकता, ठीक है। तो कब बनेगा, देखो इसमें 2 4 8 कुछ भी, या डायगोनल में आप कुछ भी ले सकते हो, अलग अलग नंबर, लेकिन इन केस अगर सेम हो गया तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्यों है सर समझा है? यस सर। इसका एक और एग्जाम्पल लो, चलो देख लो। ए की वैल्यू है 4 4 4, बाद यहाँ 0 कर दो। डायगोनल में जो भी एलिमेंट होगा वो एक एलिमेंट जो होगा वही सेम होगी, ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा वो सेम होगा। और डायगोनल क्या बोला था, जो भी एलिमेंट होंगे डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट ले लो किसी को। तो जब सेम हो जाएगा तब उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ आया? यस सर। ओके। 7 नंबर जो आता है इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स के बाद एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये भी देखो इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन अप्रॉक्सीमेट सेम है, आई और जे, बस अंतर सिर्फ इतने का है, वहाँ के लिखा था यहाँ 1 लिख रहा हूँ, 0 है, आई और इक्वल जे था तो 1 है, आई और जब जे नॉट इक्वल रहे तो 0 है। क्या समझे इससे, आप बताओ क्या समझ रहे हो इससे? ए के अंदर में कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ देखो दोनों सेम होते हैं, 1 और 1 1 और 1 दोनों सेम हो जाते हैं, तो वहाँ क्या पुट करना है आपको, 1 पुट करना है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों डिफरेंट है तो 0 पुट करोगे। 1 और 3 डिफरेंट है तो 0 आएगा। यहाँ पर 2 और 1 डिफरेंट है तो 0 आएगा। 2 2 सेम है, सेम होता है तो 1 पुट करना है। 2 3 डिफरेंट है तो 0, 3 1 डिफरेंट है 0, 3 2 डिफरेंट है 0, 3 2 3 3 सेम है तो 1। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? सर ये आइडेंटिटी वाला नहीं हुआ सर, ये तो डायगोनल टाइप लग रहा है देखने में, स्केलर टाइप लग रहा है मतलब। ये स्केलर, हम वही बोल रहा हूँ, ये भी स्केलर टाइप का है, लेकिन रूल होता है यहाँ पर ओनली 1 ही होने चाहिए। उसमें कहा था कोई भी एलिमेंट होगा सेम होना चाहिए, यानी कि जो भी एलिमेंट होंगे आर इक्वल होगा। यहाँ पर आप 5 पुट कर सकते हो, 6 पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी के लिए रूल होता है 1 1 1 ही पुट करना है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर ओनली 1 ही लेना है, तो ये भी तो सेम है ना, तो ये सेम है तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। देखो सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, आइडेंटिटी वाला स्केलर है, स्केलर वाला डायगोनल है, बट उधर से नहीं है, डायगोनल वाला स्केलर नहीं है, स्केलर वाला आइडेंटिटी नहीं है। इसी प्रकार अगर 2x2 में बनाओगे तो क्या मिलेगा, तो 1x1 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब आपको पता होना चाहिए, ये 3x3 का ऑर्डर कर देता। तो अगर 2x2 के लिए लेंगे आई क्या मिलेगा आपका 1 0 0 1, 1x1 का लेंगे तो क्या मिलेगा, आई की वैल्यू ओनली 1। 4x4 में लेंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 लास्ट में 1, जितने लेंगे डायगोनल में 1 1 1 पुट कर देना, तो बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सर। यस सर क्लियर। ओके, तो ये था हम लोग का जो मेन ये द मेन थे ना स्क्वायर मैट्रिक्स वाले, सब याद रखोगे आप लोग कि आइडेंटिटी कब होता है, स्केलर कब होता है और डायगोनल कब होता है, ठीक है। इसके बाद एक और आया नल मैट्रिक्स।
ठीक है। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उनको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। यानी कि एक भी मैट्रिक्स वो कितने बाई कितने का भी ऑर्डर ले सकते हैं। ए मतलब अगला जो टॉपिक है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब कोई भी एलिमेंट 1 0 सब 0 0, आप स्क्वायर ले लो या नॉन स्क्वायर ले लो, ठीक है। ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, कुछ भी 0 0 0 0 0 0 जो भी ले सब जीरो ले लो, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्लियर, नल मैट्रिक्स क्या होता है। के बाद आया क्लियर है सर। साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसके बाद जो है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स चालू होगा, ठीक है। अभी जो पढ़े थे वो नॉर्मल टाइप थे, अभी जो पढ़ने वाले कौन से हैं, स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जैसे पहला आता है आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम में बहुत बार पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स किससे कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं। देन ए को क्या बोलेंगे, देन ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग साइमेट्रिक, जिसका ट्रांसपोज करो और ट्रांसपोज करने के बाद वापस आपको ए दिखाई दे। ये पॉसिबल कब है, पॉसिबल तभी है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे। नॉन स्क्वायर लोगे, जैसे ये ले लिया 1 2 3 4 5, अब इसका डायगोनल चेंज करोगे क्या करेगा, 2 क्रॉस 3 का है, नहीं जैसे इसको चेंज करोगे, रो को कॉलम में शिफ्ट करोगे, ए का ट्रांसपोज निकालोगे, तो ए का जब ट्रांसपोज करोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4 5 7। ये कभी इक्वल नहीं होगा, देखो कहाँ है, दोनों कभी हो ही नहीं सकते। ये बन गया 3/2 का बन गया। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि आपको साइमेट्रिक मैट्रिक्स लाना है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। अब इसके एग्जाम्पल में क्या समझोगे, इसके लिए और खास प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके रूल क्या है, प्रॉपर्टी में क्या है पता है आपको। प्रॉपर्टी में तभी बनेगा, आपको कैसे पता करेंगे ये सिमेट्रिक है, तो ए आई जे वाला नंबर बराबर होना चाहिए ए जे आई वाला नंबर। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तभी वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। जैसे ए है, यहाँ पर है 1 2 3, अब ये एक कौन सा नंबर है बताओ, 1 2 पोजीशन का है, तो 2 1 के पोजीशन के बराबर होना चाहिए, मतलब ये 2 यहाँ होना चाहिए। यहाँ कोई भी नंबर डाल दो, यहाँ पर कोई भी नंबर डालो। ये कौन सा नंबर है 1 3, तो यहाँ पर कौन होता है 3 1, ये सेम होना चाहिए। यहाँ ये 6 है, ये 6 होना चाहिए, यहाँ 7 डालो। अच्छे से देखो, ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है, अगर हम लोग बीच वाली लाइन को देखें अच्छे से, देखो बीच वाली लाइन को छोड़ दो, इसको ऐसे पकड़ के कॉर्नर पकड़ के ऐसे घुमा दूंगा ना, ऐसे पकड़ के क्या किया जाए, फ्लिप करते ना, ऐसे कॉर्नर में पकड़ के इसको फ्लिप करोगे ना, ये ऊपर वाला चार्ट ऐसे घूमेगा, जब घूमेगा ना तो फिर वही दिखाई देगा। देखो ऐसे से ये 2 वाला इस पोजीशन पहुंच जाएगा, ये 3 ऐसे घूम के इधर आएगा, ये वाला 3 ऊपर चले जाएगा, ये 6 इधर आके जाएगा। तो फ्लिप करेंगे, फ्लिप करने से क्या होता है, ऐसे घूमेगा तो ये वापस नीचे वाला पोजीशन ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज, उसी को फ्लिप करना मतलब ट्रांसपोज बोलते हैं। तो अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा तो पता है क्या आएगा, देखो रो को 1 2 3 नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 2 5 6 नीचे आ जाएगा, 2 5 6 3 6 7 3 6 7। अब अच्छे से क्लियरली देख लो, ये यही मैट्रिक्स देखो 1 5 7 1 5 7 2 3 2 3, क्या मिल गया, ए मिल गया। तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमेट्रिक सर मैट्रिक्स इसमें अपन ट्रांसपोज किया ना सर अभी। ट्रांसपोज किए, तो ट्रांसपोज करने के अगर क्या दिखाई दे, हूबहू वही आ जाए
तो वापस क्या बन जाता है ये, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जैसे देखो आपको ये एक दिख रहा है, ठीक है, मैं ऐसे रखता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब होता क्या है, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदलना। तो ये लाइन है, ये जैसे जैसे कॉर्नर में पकड़ोगे, कॉर्नर में पकड़ने के बाद जैसे इसको फ्लिप करूंगा, रो को कॉलम बदलूंगा, तो अच्छे से देखो ये साइज इसका चेंज हो जाएगा। देखो पहले कैसा चेंज कर, देखो हॉरिजॉन्टल टाइप का, जैसे इसको ऐसे करूंगा रिफ्लेक्ट करूंगा, ये वर्टिकल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा खड़, तो ये कभी साइमेट्रिक नहीं बन सकता, तो ये साइमेट्रिक नहीं है। साइमेट्रिक के लिए स्क्वायर होना चाहिए, विदाउट स्क्वायर आप साइमेट्रिक नहीं बना सकते। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स सबको समझ आ गया कि नहीं आया अभी भी? आ गया सर। ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल। क्या ये साइमेट्रिक? डायगोनल नहीं है, साइमेट्रिक साइमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि ये कौन सा पोजीशन है, A12 और ये 21 सेम हो गया ना, स्क्वायर के हाँ फॉर्म सर। में। 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग को बताना है इसका साइमेट्रिक कैसे बनेगा। तो जब ये वाला पोजीशन यहाँ उठ के आ जाए, ये वाला पोजीशन कॉर्नर पे आ जाए, ये वाला पोजीशन यहाँ आ जाए, तब ये साइमेट्रिक बन जाएगा। मतलब डायगोनल के जस्ट नीचे वाले, ठीक है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट ऊपर के ही एलिमेंट आने चाहिए। पोजीशन बदल दो, 1 2 वाला पोजीशन 2 1 पोजीशन पे। 1 2 बोलने का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट वाले के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट वाले के बराबर होना, एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है सर। क्लियर सर। ओके। अगर आपसे पूछा जाए बताओ ए में कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से देखोगे जो पूछ रहा हूँ, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मैनी एलिमेंट इन द मैट्रिक्स? कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में? 9। 9। ओके ठीक। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको कितने एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, कितने एलिमेंट चाहिए अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना होगा, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? सर स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, उसमें नंबर ऑफ रोज, मतलब रो में जितने एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट आपको कॉलम में भी चाहिए। ये तो मैं समझ गया कि ये भाई ये नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पूछ रहा हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको कितने नंबर का रिक्वायरमेंट है, कितने एलिमेंट चाहिए? कम से कम 4, कम से कम 4 चाहिए ना। नहीं 3 बाई 3 के लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए। सर 9। 9 तो ये पूछता है बेटा, ये आपके ये आपके गेट के एग्जाम पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। तो यहाँ 9 नहीं आएगा। अच्छे से देखो, यही एलिमेंट तो यहाँ है, यही एलिमेंट तो यहाँ पर होता है, ये वाला एलिमेंट तो यहाँ होता है। मतलब आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, डायगोनल में डिफरेंट, डायगोनल में कितने चाहिए आपको, 3 अलग अलग। क्लियर हो रहा है? डायगोनल में कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। ये तो तीनों डिफरेंट होते हैं। बचे ये वाले 2 तो यहाँ भी चाहिए, ये वाले 2 तो यहाँ, ये वाला नंबर यहाँ भी चाहिए। मतलब अगर मुझे आप ये नहीं दोगे तो भी मैं बना लूँगा अपने से। मतलब ये 3 इधर से पीछे, इधर से ये 2 वाले चाहिए और इधर से 1 चाहिए। टोटल कितने एलिमेंट हुए गिनो, काउंट करो, 3 + 2 + 1 यानी 1 + 2 + 3 यानी 1 + 2 + 3, 2 + 3
6 एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होगा 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए। सर नीचे हाँ, एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो वो मैट्रिक्स कैसे कहलाएगा सर? नहीं आप समझ नहीं रहे हो। ये एलिमेंट तो आप नहीं दोगे तो भी मैं यहाँ लिख लूंगा ना, ये तो दोनों सेम है ना, ये 2 तो यहीं आएगा, 3 तो यहीं आएगा, 5 तो यहीं आएगा ना, ये तो ऑलरेडी पहले से है। ये डिफरेंट नंबर के लिए 9 एलिमेंट है, ये डिफरेंट थोड़ी है। यहाँ पर देखो वही एलिमेंट आ गया, तो काउंट को डबल टोटल अगर मैं पूछूँ आपसे कितने नंबर यूज किए आप बताओ तो कितने नंबर यूज किए? ये तो 2 डबल हो गया ना, तो एक ही बार काउंट होगा ना। 2 यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, 6 यूज हुआ है। ओनली 6 नंबर का आप यूज किए हो ना। ओके सर। तो सर 2x2 के मैट्रिक्स में सिर्फ 3 लगेंगे अपन को ओनली 3 लगेंगे। एक डायगोनल में डिफरेंट मतलब 2 एलिमेंट चाहिए और एक यहाँ का कोई भी एक नंबर, वो तो वही बैठा होगा। तो मतलब इसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया? देखो अच्छे से देखो, फॉर्मूला बन रहा है ये 1 एलिमेंट इधर और डायगोनल में जितने बाय जितने का 2 क्रॉस 2 है तो 1 + 2, 3 के साथ देखो तो 1 + 2 + 3। पता ही समझ में? तो आपके एग्जाम में, गेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट एग्जाम में, ठीक है क्या? पहला क्वेश्चन आएगा कि इफ ए इक्वल पाई ए आई जे 5 × 5 के मैट्रिक्स हैं। ध्यान से सुनना, ए कोई 5 × 5 का क्या है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, बोल देगा आपको, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट होंगे? ऑप्शन डी रहेगा 25, 20 और 30, 15। है? और मान लो दे दिया अब बताओ ऑप्शन क्या है लगा होगा, एकदम से करोगे? जल्दी बताओ। 20 15 वेरी गुड। 15 15 15 15 का रिक्वेस्ट कैसे करें? तो पर इसका सॉल्यूशन क्या बना? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अच्छा अगर लार्ज नंबर दे दिया जाए तो क्वेश्चन पूछ देगा 100, यहाँ एक मैट्रिक्स है 80 देगा ए आई से, और यहाँ पर लिख देगा 100 × 100 का साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बताओ तो कैसे करोगे? पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ए में कितने एलिमेंट होंगे? कौन बता सकता है? सर सिमेट्रिक के लिए ना? हाँ साइमेट्रिक हाँ के सर, लिए। सबसे पहले तो 100 पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके हाँ। बाद 99 हाँ। घटते आएंगे नीचे, हाँ मतलब 100 लिखने के बाद वो घटते आएंगे 99, 98 ऐसे करके, तो उसको अगर हाँ। ऐड कर देंगे तो नंबर निकल जाएगा। वही पूछ रहा आंसर बताओगे ना, वहाँ एग्जाम में ऐसे गिरने कौन बचेगी, कैसे ऐड करेंगे? उसको सीरीज में ऐड कर देंगे ना, उसको n नंबर ऑफ सीरीज 4950। करके उसको अरिथमेटिक बना के उसको सॉल्व कर लेंगे ना सर, उसको फॉर्म ऑफ सीरीज करके 99, 98 उसके बाद सीधा 1 तक अगर आते तो उसको हम सम ऑफ सीरीज करके ऐड कर सकते हैं उसको। तो बताओ कैसे ऐड करोगे? कोई तो सर बताओ। सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स मेरा 100 तक हो जाएगा, 100 डायगोनल में प्लस 100 फिर है। उसके बाद यस सर 100 वही वाला प्लस 100 सम प्लस ऑफ सीरीज जो होगा 99। उधर 100 प्लस 99, 98 ऐसे से करके जाएगा, तो वो लास्ट में मेरा आ जाएगा कितना सर 2n+1 ये यूज है कर सकते हैं ना? लास्ट में कितना ये एक्चुअल में ये एक्चुअल में ये आएगा ना साइमेट्रिक। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 3 एलिमेंट आएंगे ना। हाँ तो बोलो। n into n उसको plus सम 1 ऑफ by 2 सीरीज कर देंगे ना करेंगे। सर, ऐसा वेरी गुड। एक सेंटेंस से यस चार
ये है एपी सीरीज, इसको बोलते हैं एपी सीरीज है। एपी सीरीज के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म के लिए फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है। n के जगह वैल्यू पुट करनी, कितने एलिमेंट है इसमें 100 इंटू एन प्लस वन यानी कि 101 डिवाइड बाई टू, 100 से काटो 50, 50 इंटू 101 सॉल्व कर लो, कर पाओगे? 1050 आ रहा है क्या? 50-50 50-50 50-50 आएंगे इस टाइम से। बाकी ये जो 10th में पढ़ कर आए हो ये वाला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला भी यूज कर सकते हो। एक ये वाला भी फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म, अगर आपको पता है लास्ट टर्म क्या है तो ये भी यूज कर सकते हो। बट ये सब क्या है, थोड़ा सा लॉजिक फेल हो जाता है। आप ये वाला मतलब फेल नहीं होता है तो टाइम वेस्ट होता है। ये वाला बनाया करो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो कभी भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट चाहिए तो आप कैसे करोगे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू कर दो। वेयर n इज क्या है, ऑर्डर होगा, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक एकदम? किसी को डाउट? क्या होगा सर इसमें n? क्या बोले? n इसमें ऑर्डर है ना, ऑर्डर जैसे इसमें के लिए 100 था तो 100 डालोगे, 100 मतलब इसमें ऑर्डर होगा, जितने बाई जितने का आपका मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यही तो है ना, n क्रॉस n, n की वैल्यू 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। समझ आ गया सर? यस सर। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का पूछता है आपका। अगला है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू साइमेट्रिक, देखो अभी जो पढ़े थे वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है जानते हो? स्क्यू साइमेट्रिक में एक का ट्रांसपोज करने पे ना निगेटिव एक एक पद आता है, तभी हम लोग क्या बोलते हैं, सर एक डाउट है। हेलो। हाँ पूछो। हाँ पूछो। सर ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक भी थोड़ा सा भी अंदर सर- इस वजह से आपको हाँ बोलो। अभी जस्ट जो आपने क्वेश्चन दिया था गेट का 6x5 वाला ऑर्डर वाला, उसमें सिमेट्रिक हाँ। लिखा था, तो वो तो 6 स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स 5 नहीं नहीं था। था, 6 इंटू 5 मैंने नहीं दिया था, 5 इंटू 5 दिया था गेट वाले क्वेश्चन में। अच्छा 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 5 अच्छा। 5 into 5 6 5 में, और 6 में वो किया था ऐसा 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला निकाल के तो किया 6, 5 किया 15, टोटल 15 एलिमेंट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके सर। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए कोई मैट्रिक्स होगा, ए आई से इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में तो बस किसका डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस। समझ आया? तो अब बताओ, ए मैट्रिक्स है यहाँ पर दे दिया, मान लो 2 -2 4 6। क्लियरली समझना आप लोग, थोड़ा सा इसको समझोगे। ए का ट्रांसपोज निकालूंगा, क्या आएगा बताओ? ट्रांसपोज में कहता है रो को कॉलम में लिखते हैं तो 4 2 आ जाएगा, -2 ऊपर आएगा 6 नीचे आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज तो करने आता है ना सभी लोग को, आप लोग को। अब ये बताओ, इसमें अगर मैं माइनस का गुणा कर दूं, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, माइनस का 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर -2, यहाँ -6। क्या ये वापस ए बना? बताओ, क्या ये ए बना? हैं? यस सर। सर मतलब उसका सर वो चेंज हो गया ना, साइन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया ना? तो क्या ए है, ए बोलोगे इसको? बिल्कुल सर। नहीं ना, नहीं बोलेंगे। माइनस है। नहीं बोलेंगे यहाँ पर, नहीं बोलेंगे सर। ये तो आ गया, नहीं बोलेंगे, ये तो आ गया लेकिन ये नहीं आया, है ना? हाँ तो ये अगर मैं कभी भी अगर यहाँ कोई नंबर लूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा,
ऑब्वियसली ये तो चेंज होगा, लेकिन साथ में ये भी तो चेंज हो जाएगा। तो कभी जिंदगी में ए नहीं बनेगा। तो इसको बनने के लिए रिक्वायरमेंट कब बनेगा? तब बनेगा जब मैं यहाँ क्या ले लूँ, 0। अब करके देखो क्या समझा। जब तक मैं इधर 0 नहीं लूंगा आपका ये कभी भी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं बनेगा। अब देखो आ गया, ए का ट्रांसपोज किया, ए का माइनस में आ गया। अब ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक। इसको स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या समझे रूल? कुछ समझ आया कि नहीं आया? मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक में 0 0 डायगोनल एलिमेंट में होता है। हाँ, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए कंफर्म होना चाहिए कि डायगोनल में 0 होने चाहिए। तो कभी आपको ऑप्शन दिए रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक, आपको ऑप्शन दिए रहेगा। तो आपको पहला प्रोसेस यही चेक कर लो कि डायगोनल एलिमेंट पर कहीं 0 है कि नहीं है, तब 0 होने चाहिए डायगोनल, तभी आपका वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन पाएगा, अदरवाइज कभी नहीं बन पाएगा। 3 बाई 3 के लिए जल्दी बताओ क्या लिखा जाए? ए कोई मैट्रिक्स है। अब आप लोग थोड़ा कोशिश करो खुद से बनाने की। पहले तो डायगोनल में क्या पुट कर दो? 0 0 0 पुट कर दो। अब यहाँ जो नंबर लोगे उस पर अपोजिट साइन डालते हुए यहाँ डाल देना। मतलब यहाँ पर अगर मैं 2 डालूंगा तो यहाँ क्या डालना पड़ेगा? 2 -2 -2 डालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं दे दिया -6 दे दिया तो इसका यहाँ पर आएगा 6। यहाँ पर अगर मैं 8 देता हूँ तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? -8। -8 देना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। ये क्यों हुआ? डायगोनल पे क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए कंडीशन थी कि ए आई जे वाला इक्वल होता है -AJI। ये सबसे खास प्रॉपर्टी है और इसी वजह से ये डायगोनल में 0 होता है। क्यों होता है? अब देखो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बताओ ये जगह पोजीशन बताओ कौन सा होता है? A11। A11 बराबर हो रहा है क्या? -A11। यहाँ के हिसाब से पुट करोगे, क्या बोल रहे हो? डायगोनल मैट्रिक्स 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट भी तो पूरा 0 होगा ना सर? नहीं, डायगोनल के एलिमेंट से 0 होने से डिटरमिनेंट 0 कभी नहीं होता है। किसी भी 1 रो में या किसी भी कॉलम में ऑल एलिमेंट 0 होने से होता है। डायगोनल के बेस पे कभी कहाँ होता है 0 डिटरमिनेंट? हम लोग तो रो वाइज चाहते हैं क्या, या कॉलम वाइज चाहते हैं? तो रो वाइज कॉलम वाइज जाओगे तो आप 4 नंबर ले लेंगे। कभी डिटरमिनेंट के 0 होने से आप नहीं होगा। यही लो ना, आपके सामने एग्जाम्पल है, एक की वैल्यू ले लेता हूँ 0 0 कर दिया, लोग यहाँ 2 और 4 कर दिया। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? बताओ 0 -8, कम से कम -8 तो आ गया ना। डायगोनल में 0 होने से आपका डिटरमिनेंट कभी नहीं 0 होगा। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी सकता, वो डिपेंड नहीं करता है। लेकिन डायगोनल के 0 होने से आप बोलते हो कि डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, ये नहीं होता। क्लियर हुआ क्या बोला मैं? तो यहाँ पर मैं ये बताने वाला था कि यहाँ पर ए डायगोनल में 0 क्यों होता है सिमेट्री में। तो यहाँ पुट करो आई और जे को। डायगोनल का मतलब क्या होता है? AIJ होते हैं। तो यहाँ पर आई और आई सेम हो जाता है, पता है? डायगोनल में 1 1 2 2 3 3 आई और आई होते हैं, मतलब वहाँ पर आई और जे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा था? -AII। और दोनों तो सेम, इसको इस साइड लाओगे कितना आएगा? AII + AII = 0। ये दोनों जोड़ोगे तो 2AII = 0। यहाँ से AII की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। कब के लिए? जब I बराबर हो जाए J के। देखो यहाँ I और J बराबर है, देखो दोनों इक्वल है। देखो I और I लिखो, तो जब इक्वल हो जाते हैं तो डायगोनल में 0 हो जाता है। तो समझ आया प्रोसेस की 0 क्यों होता है डायगोनल से? यस सर। अब ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन की साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको कितने नंबर्स का रिक्वायरमेंट होगा, कितने एलिमेंट चाहिए आपको, जल्दी बताओ। सर अगर 3 ऑर्डर का है तो 4। 3 ऑर्डर का है तो 4। सर 3 ऑर्डर का है तो 3 से चल जाएगा ना काम? पक्का? 0 भी तो है। हाँ 0 भी जीरो भी है। तो हाँ है। सर 4 4 4 4। 0 भी तो एक एलिमेंट ही ना है ना?
तो हाँ अब सर। इसके लिए क्या काउंटिंग, हाँ तो वहां पर देखो क्या था, वहां पर हमने इसको काउंट किया था n, अब यहाँ पर काउंट किया जाएगा 1। एक एलिमेंट है हर जगह देखो 0 0 0। यहाँ पर कितना एलिमेंट है 2, यहाँ पर कितना एलिमेंट है 3, तो यहाँ पर ओनली ऐसे काउंटिंग करोगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है जानते हो? क्या फॉर्मूला बनाया है? और यहाँ पर भी 1 है क्या? एक ही एलिमेंट है ना, डायगोनल है ना, तो डायगोनल पे 1 n, डायगोनल पे कितने मान लो n बाई मैट्रिक्स चाहिए, n क्रॉस n का मैट्रिक्स, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट चाहिए? एक। यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे? एक कम। यहाँ पर 12 कितना माइनस होगा? 2। ऐसे ऐसे चलते चले जाए, करते चले जाए, अंत में 12 1 माइनस आ 2। जाएगा। हाँ तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने होते हैं ये? अब 3/3 के लिए आप पुट करके देखो कितना का, 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, देखो कट के 3 आ रहा है, ना कि 4 आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जीरो तो होते ही होते हैं, जीरो को इसमें काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट, नॉन जीरो नंबर पूछेगा। हाँ ये भी एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है ये किसके लिए रहता है, यहाँ पर n की वैल्यू जो है कैसे होनी चाहिए, मतलब जो नंबर आ रहे हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट खोजना रहता है। अगर जीरो एलिमेंट ले के बोलोगे तो 4 आएगा, टोटल हो जाएंगे 4, लेकिन क्वेश्चन यही तो क्वेश्चन में घुमा के दे देता है, कभी बोल देगा सिर्फ इतना पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब आपको उसमें मेंशन करेगा कि यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, तो जीरो नहीं तब यहाँ फॉर्मूला बैठा देना n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका आ जाएगा 3 एलिमेंट का इसमें रिक्वायरमेंट होगा। समझ आया? सर वो तो समझा जीरो दीजिए जो जो, रहेगा क्या बोल रहे हैं? सर ये राइट साइड में जो लिखा हुआ है ना सर, वो समझा दीजिए, थोड़ा सा समझ नहीं पाया था। ये वाला, यस सर, हाँ ये यहाँ वाला सर पर पूरा मैं बोला पार्ट था ऊपर कि, से। हाँ ये ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये डायगोनल एलिमेंट में जीरो होता है, डायगोनल एलिमेंट जीरो कैसे होता है वो मैं बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए रूल क्या होता है, ए आई जे वाला इक्वल होता है माइनस ऑफ ए जे आई। देख लो यहाँ पर 2 था तो ये -2 लिखे, यहाँ -6 था तो यहाँ +6 था, मतलब जो एलिमेंट यहाँ हो जस्ट उसका अपोजिट नंबर अपोजिट में डाला जाता है, ठीक है। यस तो सर। अगर मैं आई और, यदि मैं आई और जे को क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, मतलब जहां जहां जे है वहां वहां आई पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे कितना मिलेगा, ए आई आई इक्वल माइनस ऑफ ए आई आई हो जाएगा। इसको इस साइड लाओगे ए आई आई प्लस ए आई आई बन जाएगा, इक्वल में 0 मिल जाएगा। इसको ऐड करोगे यस तो सर। 2 टाइम्स ए आई आई आ जाएगा इक्वल 0। ये दो को इधर फेंकोगे तो ए आई आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। लेकिन कब, जब आई और जे बराबर हो जाए, यानी आई और जे बराबर कहाँ होते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में। तो डायगोनल एलिमेंट में आपको ए आई आई की जगह 0 रखना पड़ेगा, ये लिखा ओके है सर। इसमें इसकी सिमेट्री में। तो ये आज की क्लास सभी लोग आप लोगों को समझ आया, मैट्रिक्स के टाइप और ये पढ़ लिए। यस सर। तो कल देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, थोड़ा सा आइगन वैल्यू, ट्रेस और इसका डिटरमिनेंट और इनवर्स, है ना, बचा इम्पोर्टेंट हुआ है, मैट्रिक्स, ये सब क्या चीज होता है। ऑर्थोगोनल वगैरह बचा हुआ है। हाँ वही बोल रहा हूँ, स्पेशल टाइप के भी मैट्रिक्स और बचे हुए हैं, अभी नीलपोटेंट बचा है, ऑर्थोगोनल बचा है ना, बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपके इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स है, बहुत सारे मैट्रिक्स अभी बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग करेंगे कल, ठीक है। ओके सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।